आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? जिन लोगों का एडमिशन मेन राउंड में नहीं हुआ वो स्पॉट में बेशक है कि अपना जो किस्मत है वो आजमाने वाले हैं। तो स्पॉट राउंड की जो वैकेंट लिस्ट है उसको लेकर बहुत सारे कमेंट आए, तो मैंने सोचा आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं कि कब आने वाली है लिस्ट, है ना। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। स्पॉट में एफएमसी और एमएमवी में एडमिशन हो सकता है कि नहीं। दूसरा डाउट ये था कि स्पॉट में कौन एलिजिबल है, मतलब कौन कौन फॉर्म को फिल कर सकता है, रजिस्ट्रेशन को कौन फिल कर सकता है ना। स्पॉट में अपग्रेडेशन होगा या नहीं होगा, डाउट है। विड्रॉल ऑप्शन आएगा या नहीं आएगा स्पॉट राउंड में, मतलब स्पॉट हुआ फिर विड्रॉल आएगा कि नहीं आएगा, स्पॉट 2 हुआ विड्रॉल आएगा या नहीं आएगा, ये डाउट है। ठीक है। फिर है रिफंड पॉलिसी कि भैया हमने विड्रॉल मार दिया, अब हमारा पैसा कब आएगा, है ना। तो सबसे पहले आपका पहला जो डाउट मैंने देखा क्या है, स्पॉट राउंड की वैकेंट लिस्ट कब तक आ सकती है। तो भैया 4 तारीख से आपको पता है कि आपका 4 तारीख से आपका जो रजिस्ट्रेशन है स्पॉट राउंड का वो शुरू होने वाला है। और स्पॉट राउंड के रजिस्ट्रेशन के 2 दिन पहले या कई बार 3 दिन पहले, है ना, 2 दिन पहले ज़रूर से ज़रूर आपको लिस्ट जो है जारी कर दी जाती है। ठीक है। तो मतलब कि या तो आज रात तक आपको देखने को लिस्ट मिल सकती है, वरना कल आपको कन्फर्म है आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। आई होप आप लोग, है ना, थोड़ा संतुष्ट होंगे मेरी इन्फॉर्मेशन से। और थर्ड राउंड जब बोला था तब थर्ड आया, और फोर्थ जब बोला था फोर्थ आया। और लिस्ट भी देख लेना, आज से कल में आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। आज थोड़ा कम चांसेस हैं, लेकिन कल कंफर्म है, लिस्ट आ जाएगी। ठीक है। अब चलिए बताते हैं आपको स्पॉट में कौन एलिजिबल है, मतलब किसको फॉर्म फिल करना चाहिए। देखो, स्पॉट में जिन लोगों को कोई सीट ही नहीं अलॉट हुई वो फिल करेंगे, जिनको सीट अलॉट हुई पर उन्होंने विड्रॉल कर लिया वो फिल करेंगे। स्पॉट में जिनको सीट अलॉट हुई थी पर पेमेंट नहीं कर पाए वो भी फिल कर सकते हैं फॉर्म को। ये चीज़, काउंसलिंग बिल्कुल नई है, सारी प्रक्रिया बिल्कुल नई होने वाली है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है, सब नए सिरे से होगा। प्रेफरेंस ऑर्डर भी नया बनेगा, है ना। ये बहुत अच्छी बात है आप लोग के लिए कि प्रेफरेंस जब आप नया बनाएंगे तो एक बार नए सिरे से आप टॉप टू बॉटम, हायर से लोअर कोर्सेज का जो ऑर्डर है आप प्रेफरेंस सेट करेंगे, तो इससे क्या है कि आपको कोर्स जो है अच्छा मिलने में आसानी होगी। कई बार बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि भैया लो कोर्स ऊपर रख दिया और जो अच्छा कोर्स है उसको नीचे रख दिया, और कट ऑफ जो है अच्छे, जो आपका थोड़ा है ना नॉर्मल कोर्स है जो आप नहीं चाहते थे, उसकी कट ऑफ कम गई और आपको प्रेफरेंस अलॉट हो गया, पता चला सेकंड हो गया। अब सेकंड से थर्ड नहीं जाएगा, सेकंड से हमेशा अपग्रेड होता है, ऊपर जाता है। ठीक है। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करिए, प्रेफरेंस है ना ढंग से बनाइए। फिर एक डाउट है भैया, स्पॉट में एफएमसी और एमएमवी में एडमिशन होता है क्या, मतलब क्या सीट वैकेंट मिलती हैं। जी बिल्कुल, आपको सीट देखने को मिलेंगी, पर बीएससी की अगर मैं बात करूं तो आपको बहुत कम सीट मिलती हैं। जैसे हर कोर्स में 2 से 3 2 से 3 इस टाइप से आपको सीट मिलती है ना। और रिजर्व सीट भी होती हैं। जैसे मान लीजिए SC ST की अगर सीट नहीं अलॉट होती है, SC ST में अगर मान लीजिए कैंडिडेट नहीं फिल करते हैं तो वो सीट अनरिजर्व में काउंट होती है, फिर उसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है। ठीक है। और मैं आपको बता दूँ कि स्पॉट में अपग्रेडेशन होता है कि नहीं। अपग्रेडेशन मतलब, अपग्रेडेशन क्या एक प्रोसेस है। मान लीजिए आपको कोई सीट अलॉट होती है, थर्ड प्रेफरेंस मिला या 5वां प्रेफरेंस मिला, तो 5वें से आप पहले जाने का एक तरीका है जिसको अपग्रेडेशन बोलते हैं। तो स्पॉट में आपको मान लीजिए स्पॉट राउंड 1 में आपको कोई सीट अलॉट होती है, फिर आप उसको अपग्रेड पे लगाएंगे। जब आप अपग्रेड पे लगाते हैं तो आपका या तो अपग्रेड होगा या नहीं होगा, है ना। तो अपग्रेडेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा स्पॉट राउंड 1 और 2। थर्ड तब आएगा जब और सीट मिलेंगी। मान लीजिए सेकंड राउंड में भी ऐसा हुआ कि स्टिल बहुत सारी सीटें बच रही हैं, बहुत सारी क्या, अगर 50 भी बचेंगी तो उन पर आवेदन, है ना, उन पर जो है बाकी बच्चों को सीट दी जाएगी, है ना। फिर अभी स्पॉट 1 आ रहा है, स्पॉट 2 आएगा, फिर एक मॉपअप करके आएगा। मॉपअप लास्ट राउंड होता है जिसमें पूरी जो है सीटें फिल कर दी जाती हैं। ठीक है। तो स्पॉट में अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा। मान लीजिए स्पॉट राउंड 1 होता है, फिर आप अपग्रेड कर दिए, अब आपको लग रहा है कि भैया हमको नहीं एडमिशन लेना है, तो आपने स्पॉट राउंड 1 में आपको विड्रॉल का ऑप्शन आ जाएगा, आप विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है। स्पॉट 2 आएगा, ठीक है। स्पॉट 2 के बाद अगर सीटें बचती हैं तो आपको विड्रॉल का ऑप्शन दिया जाएगा, फिर मॉपअप में एडमिशन होगा फाइनली। तो ये चीज़ रहने वाली है। एक और आपका डाउट ये रहता है कि भैया जो रिफंड पॉलिसी है BHU की, वो हमें ज़रा समझा दीजिए। जिनका पैसा अटका पड़ा है, मान लीजिए जिनका पेमेंट बाद में आना है ना, तो उनका पेमेंट वो कब तक आता है। तो रिफंड पॉलिसी हमें ये कहती है 31 सितंबर से पहले अगर हम कोई भी एडमिशन कैंसिल करवाते हैं तो हमारा पूरा का पूरा पैसा वापस किया जाता है ना। ये इन्फॉर्मेशन जो रिफंड से रिलेटेड है, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी चैनल आपको नहीं देता है, तो मैं कहता हूँ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब और, है ना, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए, नोटिफिकेशन को ऑन कर रखिए, है ना। तो रिफंड पॉलिसी में मैंने बता दिया कि 31 सितंबर से पहले अगर आप, है ना, 31 सितंबर से पहले अगर आप विड्रॉल करते हैं तो आपका पूरा पैसा वापस होता है, अगर, है ना। लेकिन अगर उसके बाद करते हैं तो आपका कई बार 90% वापस होगा और फिर धीमे धीमे घटता जाता है। ठीक है। और, है ना, अगर आप विड्रॉल करते हैं तो आपका ऑनलाइन चीज़ें हो जाएंगी, अगर आप विड्रॉल नहीं करते हैं आप ऑफलाइन, फिर आपको कराना पड़ेगा कैंसिल। मान लीजिए मॉपअप में आपने एडमिशन ले लिया, 31 सितंबर से आपने कैंसिल करा लिया पहले, तो आपको बाद में वो करना पड़ेगा। तो ये चीज़ रहने वाली है। और पैसा कहाँ पे आएगा, पैसा आपका पहले से 3 से 4 महीने में आता है, और आपके
जो बैंक अकाउंट है ना, जो BHU के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने बैंक अकाउंट फिल किया होगा, उसी में आपका पेमेंट आने वाला है। मॉप अप राउंड की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 1000 रुपये है, रिफंडेबल नहीं है आपको बता दूं। और ये 1000 रुपये आपके मैनेज हो जाएंगे किसमें, जब आपको कोई सीट अलॉट होगी। लेकिन अगर कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो आपका ये पैसा रिफंडेबल नहीं होगा, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ ये है कि एडजस्ट पेमेंट का भी एक बार समझ लो, इस चीज़ के लेकर कई लोग के एडमिशन कैंसिल हो गए। एडजस्ट पेमेंट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने 1000 रुपये दे दिए, अब पेमेंट आया है 1150 आर्ट्स का, किसी का 2000 आया होगा, किसी का 10,000 आया होगा एफिलेटेड में। तो वो पेमेंट आपको एक्स्ट्रा जो पेमेंट है वो आपको QR से एडजस्ट पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन आएंगे, एडजस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने पेमेंट को एडजस्ट नहीं किया तो आपकी सीट छूट जाएगी। फिर आप कहोगे भैया क्या मैं स्पॉट राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, तो भैया ये नहीं हो पाएगा, है ना। स्पॉट राउंड 2 में फिर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। काउंसलिंग में बने रहने के लिए आपको जो सीट मिले उस सीट को लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस सीट को नहीं लेते हैं तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल होगा, फिर आप परेशान होंगे। और कहीं ना कहीं अब मुझे नहीं लगता स्पॉट राउंड 1 और 2 के बाद फिर मौका मिलेगा आपको BHU में एडमिशन लेने का, क्योंकि स्पॉट 1 हो गया, स्पॉट 2 हो गया, फिर सारी सीटें भर चुकी होंगी और 1-2 एफिलेटेड में आपको कुछ सीटें मिल जाएंगी, क्योंकि एफिलेटेड में बहुत लोग नहीं लेना चाहते हैं एडमिशन। उसका एक सिंपल सा रीज़न है, फीस बहुत ज़्यादा है, थोड़ा आउटर पड़ जाता है, और हॉस्टल भी अवेलेबल नहीं है। अगर उसमें हॉस्टल जो अवेलेबल हैं वो 7 सीटर हैं, 7 लोग एक रूम में रहेंगे, तो आप समझ सकते हैं कितनी हेक्टिक वाली चीज़ है। 7 लोग एक में रहेंगे, वेंटिलेशन की सुविधाएं नहीं ढंग की हैं, तो कई बार धरना भी इस चीज़ के लिए रखा जा चुका है। लेकिन वही चीज़ है कि जो है वो है ना। तो कई लोग वहाँ से विड्रॉ करवाते हैं, फिर वो मॉप अप की लिस्ट आती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे डाउट मैंने क्लियर किए होंगे। स्टिल अगर कोई डाउट रह जा रहा है ना, तो आप कमेंट में लिखिएगा, उसको मैं क्लियर करूँगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्पॉट राउंड वालों का मुझे जहाँ तक लगता है कि 4 फिर 8 और 11 का 8 को आएगा, फिर 11 को आएगा आपका राउंड, फिर 15 तक आपको बुलाया जा सकता है। और आपकी क्लासेस स्टार्ट होने के चांसेस जो हैं वो आप मान के चलिए अप्रॉक्सीमेटली 20 से, है ना, 20 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो सकती हैं। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग बिल्कुल घबराएं ना, अटेंडेंस आपकी नहीं शॉर्ट होगी, क्योंकि अटेंडेंस जो है, अटेंडेंस लिस्ट जो है, मतलब अटेंडेंस सीट जो होती है वो आपकी न्यू आती है, और आप जब से एडमिशन लेंगे, जब से आप क्लासेस शुरू करेंगे, तभी से आपकी होती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, चैनल पे बने रहें हमारे। और इन्फॉर्मेशन जो है बहुत सटीक देता हूँ, बहुत इन्फॉर्मेटिव देता हूँ, और पता करके देता हूँ, कुछ भी नहीं आके बोलने लगता हूँ यहाँ पे, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और लाइक ज़रूर कर दिया करो मेरे भाई, है ना। कुछ भी इसमें पैसे नहीं लगते, है ना। थैंक यू गाइस।